हाय गाइस, मैं रंजीता आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आई एम स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर एंड ट्रेनर एंड स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का लाइक और कमेंट सब्सक्राइब के लिए थैंक यू। मैं ये वीडियो स्पेशल चाइल्ड सेंसरी डिसऑर्डर, विजुअल प्रोसेसिंग, आईसाइट पे बना रही हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे का विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है और ये बच्चे किन दिक्कतों से गुजर रहे हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि आँखें हमारी किस तरह से काम करती है। साइंस लेवल पे बहुत बड़े रूप से तो नहीं, लेकिन एक छोटे छोटे रूप में आपको समझाऊंगी, जिससे कि आपको समझ में आए कि आँखें कैसे काम करती हैं और हम कैसे जानें कि हमारा बच्चा विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की तकलीफ सर्वाइव कर रहा है। नेत्र कैसे काम करते हैं, आज मैं ये डिस्कस अभी करूँगी। आँखें हमारी कैमरा की लेंस की तरह होती है। कॉर्निया आँख में प्रवेश करने वाली रोशनी को केंद्र करता है, जिसे गोलाकार बॉल आइरिस कहते हैं। जिससे बीच में गोलाकार काला छिद्र होता है, उसे प्यूपिल कहते हैं। रोशनी प्यूपिल से गुजरकर लेंस परावर्तित होती है, जिससे कि किसी ऑब्जेक्ट की इमेज प्रतिमा रेटिना पर पड़ती है या वो बना सके। रेटिना रोशनी से संवेद कोशिकाओं से बनी होती है। रोशनी से संवेदनशील कोशिकाएं प्रकाश ऊर्जा को विद्युत संकेतों में बदल देती है और ये संकेत ऑप्टिक नर्व्स की मदद से दिमाग में पहुंच जाती है। दिमाग इन संकेतों को इमेज में बदलता है जो हमें नजर आती है। हमारे आँखों का मेन कारण काम करने का एरिस का होता है। एरिस के बहुत सारे कलर्स होते हैं। ब्लैक होल पे जब लाइट पड़ती है तो वो इमेज अंदर चला जाता है, और जो इमेज अंदर चला जाता है वो बाहर की चीज़ों की जानकारी हमें देता है। इरिस प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। जैसे दिन तेज रोशनी होती है, तो अगर बहुत सारी रोशनी आंखों के अंदर इंटर कर जाए तो ब्रेन सेल डैमेज हो जाते हैं। तो इसको बचाने के लिए इरिस प्यूपिल को छोटा कर देता है। रात के समय इरिस प्यूपिल के क्षेत्र को बड़ा कर देता है, क्योंकि बाहर की रोशनी कम होती है। इरिस इज अ विंडो ऑफ आइज एंड आइज इज अ विंडो ऑफ सोल। दूर की चीज़ों को देखने के लिए कम पावर चाहिए, पास की चीज़ों को देखने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए। तो सबसे पहले अगर आँखों में तकलीफ़ है तो डॉक्टर से मेडिकली चेक करवाएं। और एक बात को समझें, आँखों में तकलीफ़ होना और आँखों के द्वारा देखकर न समझ पाना दोनों अलग अलग चीज़ हैं। न समझ पाना को ही हम विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहते हैं। और विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होने का मुख्य कारण हमारे आँखों में रेटिना रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम करता है कि जब लाइट पड़े तो वो हमें क्लियर इमेज दिखा पाए। रेटिना लाइट सेंसिटिव सेल से बने होते हैं। जब लाइट इस पर पड़ती है तो इसके सेल एक्टिव हो जाते हैं और ये लाइट को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर, और ये सिग्नल ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन में पहुंच जाती है और हमें बाहर की दुनिया को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। जब आहार व्यवहार विचार सभी तरीके से काम करने और देखने में नॉर्मल नहीं दिखाई देते हैं, तब सेंसरी डिसऑर्डर की समस्या दिखाई पड़ती है। विजुअल एक्यूटली किसे कहते हैं? शार्पनेस ऑफ माइंड को। इसको मैं आपको 4 भागों में डिवाइड करके समझाऊंगी। और अगर आपको अपने बच्चों में इस तरह की तकलीफ दिखाई देती है तो आप समझें कि आपका बच्चा विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की समस्या से गुजर रहा है। विजुअल परसेप्शन स्किल है जिसको इस्तेमाल कोई व्यक्ति जो कुछ देखने में करता है आँख से। आँखें क्या देखती है और क्या जानकारी देती है? आँखों से दिखना और देखकर जानकारी प्राप्त करना, और जानकारी प्राप्त कर समझना, समझ के रिएक्ट करना और समझाना,
सब अलग अलग बातें होती है। जब यही सब चीज़ें नॉर्मल नहीं दिखाई देती तो हमें समझना चाहिए कि विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को मैं 4 भागों में बांट रही हूँ। विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, दृश्य मतभेद, फॉर्म कंसिस्टेंसी, रूप स्वरूप, विजुअल मेमोरी, दृश्य स्मृति, विजुअल क्लोजर, दृश्य बंद हो जाना, और फिगर ग्राउंड, दृश्य स्थान या ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट ना कर पाना। दृश्य मतभेद, चीज़ों को अलग अलग तरह से देखना, आकार को चित्र और वस्तुओं के बीच में मैच करने की शक्ति या किसी दूसरे वस्तु से, डिफरेंट वस्तु से भिन्न चुनने की शक्ति या समझने की शक्ति न होना विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है। जैसे बच्चे अक्सर बी को डी बोलते हैं, पी को वी पी बोलते हैं, बी को वी बोलते हैं, 5 को एस बोलते हैं, वांट को वुड नॉट देखते हैं, वुड नॉट को वांट देखते हैं, और कार को कैट देखते हैं। अब उनमें प्रॉब्लम क्या आती है? वो अच्छे से ड्रेसिंग नहीं कर पाते, स्कूल के होमवर्क्स नहीं कर पाते, शब्द और वस्तु, वर्ड्स एंड ऑब्जेक्ट्स के बीच अंतर करने में उन्हें दिक्कत होती है, जैसे गुड एंड बैड। वर्ड्स एंड ऑब्जेक्ट, शब्द और वस्तु का आकार समझने में दिक्कत होती है। जैसे वर्ड है बॉल, लेकिन उसका शेप है राउंड। विजुअल फॉर्म कंसिस्टेंसी, रूप स्वरूप, जब शब्द वाक्य में प्रेजेंट किए जाते हैं तब दिक्कत होती है। विजुअल मेमोरी, दृश्य स्मृति, मानसिक रूप से शब्द, वस्तु, अक्षर, वाक्य बनाकर मिलाकर जो जानकारी हमें मिलती है उसे मेंटली स्टोर करने में दिक्कत होती है, जैसे कर्सिव राइटिंग। विजुअल मेमोरी, प्रॉब्लम्स एंड डेफिशिएंट, समस्या और कमी, दृश्य शक्ति, समस्या और कमी, जब संख्या और अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है तो बच्चों को बोर्ड से कॉपी करने में असमर्थ होते हैं। जैसे आपने फिल्म तारे ज़मीन पे देखा होगा, वर्ड्स आर डांसिंग। विजुअल क्लोजर, विजुअल क्लोजर का मतलब उन बच्चों से हैं जो बच्चे की आंखें स्क्विंट होती हैं। स्पेशली यही बच्चे जब रात में घर से बाहर निकलते हैं तो तेज रोशनी अगर इनकी आंखों पे पड़े तो इनमें ये क्षमता नहीं होती कि वे चीज़ों को, शब्दों को, अक्षर को, वस्तु को समझ सके, देख सके और पढ़ सके। फॉर एग्जाम्पल वार्निंग, रोड साइन या डॉट पिक्चर्स या डॉट लेटर्स या कोई भी चीज़ लेटर्स को रिकॉग्नाइज करना। फिगर ग्राउंड, किसी भी जगह या स्थान, वस्तु का पता लगाने में, पहचानने की क्षमता या आसपास के अन्य दृश्य हाइपर हुए बिना एक ही गतिविधि ध्यान पर ध्यान देने की क्षमता कमज़ोर होती है। जैसे क्लोथ्स इन अलमीरा, स्कूल ऑब्जेक्ट्स इन बैग, टॉयज इन बकेट। अगर आप इन्हें अलमारी से कोई पर्टिकुलर कलर की ड्रेस अगर लाने बोलो तो ये बच्चे नहीं ला पाएंगे। स्कूल बैग में से अगर कोई सब्जेक्ट की बुक निकालने कहो या कोई ऑब्जेक्ट निकालने बोलो तो ये नहीं निकाल पाएंगे। बकेट में से अगर टॉय, पर्टिकुलर कोई टॉय का नाम लेकर आप बोलो तो ये नहीं निकाल पाएंगे। अगर ये कमियां दिखाई दे तो समझे विजुअल डिसऑर्डर है। विजुअल फिगर ग्राउंड, शब्दों को छटाई करने में भी दिक्कत, एक शब्द से अनेक मतलब पढ़ने और समझने में दिक्कत। जैसे पेजेस को नंबरिक रूप से लगाना, रिकॉग्नाइज्ड पेज, शॉर्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, या डिफरेंट पिक्चर्स में से या बड़ी पिक्चर्स में से बहुत सारी चीज़ें खोजना। ये बच्चे सब देख सकते हैं, जो भी रूम में अगर कर रहा है होता है तो ये सब देखते हैं। इनका फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है फैन। इन बच्चों को
मनपसंद चीज़ होती है किरदार जल्दी जल्दी बदलने वाला रोल, ज़्यादा ब्राइट कलरफुल वीडियो पसंद करते हैं, जैसे चाइनीज़ वीडियो हुई, टॉयज़ की हुई, टॉफ़ी कैडबरीज़ की, फिर या आंदोलन की, लड़ाई करते वक्त इस टाइप की वीडियो इन्हें पसंद आती है। एक छोटे रूप में आप ये समझ सकते हो कि इन्हें कुछ भी पहचानने में डिफ़िकल्टीज होती है, जैसे लेटर्स, वर्ड्स, पिक्चर्स, सिंबल, डिफरेंस इन पिक्चर, रिकॉग्नाइज करना, ये सभी चीज़ें। नीचे बैठो, टेबल पे रखी हुई ऊपर चीज़ को लेके आओ, ऊपर देखो, नीचे देखो, ये सब टास्क करने में इन्हें तकलीफ होती है। लाइट कलर वाले टॉयज इन्हें पसंद आते हैं। जब भी ब्राइट लाइट के सामने जाते हैं तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब बात आती है कि नेचुरल तरीके से इन बच्चों पे कैसे काम किया जाए। सबसे पहले अगर आंखों में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की पूरी राय लें, क्या तकलीफ है अच्छे से समझें डॉक्टर से दवाई चालू करने से पहले। और समझने में दिक्कत है तो नेचुरल तरीके से मैं आपको 12 से 13 तरीके बताऊंगी, क्योंकि नेचुरल तरीके से कोई भी चीज़ को आप करते हो तो परसेंटेज लेवल पे आपको परमानेंट रिजल्ट मिलता है। नंबर 2, आँखों को चारों दिशा में घुमाएं बच्चे के साथ। वो करेगा, बच्चे नकल से ही जल्दी सीखते हैं। छोटे बच्चों के लिए आप पेन या टॉयज़ को आँखों के सामने रोटेट कर सकते हो और रिवर्स भी करो, जल्दी करेंगे। मुंह में पानी भरकर आँख धोए, ये बड़े बच्चों के लिए 10 इयर्स, क्योंकि स्पेशल चाइल्ड या सेंसरी डिसऑर्डर के कारण बच्चे 5 इयर्स 6 इयर्स नॉर्मल बच्चों से बैक होते हैं। सूर्य की रोशनी लें आँख बंद करके 2 and 3 मिनट्स, क्योंकि ज़्यादा रोशनी अगर ब्रेन में जाएगी तो ब्रेन के सेल नुकसान पहुँचेंगे। पेरेंट्स को अपने बच्चों आप करें तो बच्चे अपने आप करेंगे। मेडिटेशन करवाएं, डॉक्टर के टच में हमेशा रहें। अगर ट्रीटमेंट की कोई मेडिकली ज़रूरी हो तो हम इंटीग्रेट करके काम करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की, मनुष्य की शरीर की तासीर अलग अलग होती है। कब कौन सा ट्रीटमेंट से कोई ठीक होगा ये कहा नहीं जा सकता, ना कोई डॉक्टर बता सकता है। थंब को लगातार 2-3 मिनट से देखना चालू करें, धीरे धीरे 5-10 मिनट तक देखें। गर्दन को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट रोटेट करें। 4-5 फीट कैच कैच खेलें, इससे फ्लेक्सिबिलिटी आइस की बढ़ती है। आँखों को दबाएं, बंद करें, खोलें। वाइट गोला का शेप ठीक नहीं होने के कारण इमेज रेटिना पर रोशनी नहीं डाल सकती, जिसके कारण हम इमेज को पूर्ण रूप से नहीं देख पाते और वो हमें सिग्नल नहीं देती ब्रेन में, जिससे हम तस्वीर को, छवि को देखने और समझने में असमर्थ होते हैं। बच्चों को अनुलोम विलोम करवाएं, सिर्फ नोज लेवल पर, पेट लेवल पे जोर न दें। 100% आईसाइट क्योर होती है। आँखों से दिखना और देखकर बाकी सब चीज़ों बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसलिए मैंने आप लोग को हर वीडियो में कहती हूँ, चीज़ों को अच्छी तरह से समझें, बच्चों से कनेक्ट हुए, उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करें, क्योंकि आँख की प्रॉब्लम डॉक्टर ठीक कर सकता है, पर नर्व्स को ठीक करने का इलाज मेडिकल साइंस में नहीं। आपको उस पर नेचुरली ही काम करना होगा। पेशेंस के साथ, पेशेंस चाहिए अगर सही मायने में, अगर आप अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हो। एक बात समझे, स्कूल बच्चे अनुशासन सीखने जाते हैं
और हम उन्हें भेजते हैं। बस हमें ये काम अपने स्पेशल चाइल्ड बच्चों को घर पे ही सिखाना है। ये सारी तकलीफ़ बच्चों में दिखने को मिलती है, तो आप उन पर काम करने की ज़रूरत है। उनका ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें। बच्चों को टाइम लग सकता है पर असंभव कुछ भी नहीं। मैंने अपनी सारी सर्विस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप मुझसे मीट और कनेक्ट कर सकते हो। मेरा नेक्स्ट वीडियो टेक्सटाइल प्रोसेसिंग टच पे पोस्ट करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरा नोटिफिकेशन बेल मिल जाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, थैंक यू।